अस्सलाम वालेकुम। अभी पिछले केस की खुशियां हमने मनाई नहीं थी, एक और मुसीबत आन पड़ी और एक और पाकिस्तानी खातून अपने उस भाई समेत गिरफ्तार हो चुकी है जो कि सऊदी अरब में मुकीम था। और ये खातून यहाँ पे आके गिरफ्तार क्यों हुई, ये इस वीडियो में हम बयान करेंगे। न जाने हमारी आवाम को एजुकेट करते कितने साल हमें लग जाएं और कौन कौन से तरीके अपनाने पड़े कि लोग बार बार जो मीडिया बता रहा है उसके बावजूद ये गलतियाँ कर रहे हैं। उम्रा पे आई हुई खातून जब यहाँ पहुँची तो उसके सामान की तलाशी ली गई, तो उसमें से चॉकलेट्स और मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स वाले पैकेट बरामद हुए। उन पैकेट्स की जब तलाशी ली गई तो उसमें 6 किलोग्राम हीरोइन थी। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए मैं कितने कह रहा हूँ। ये वो जुर्म है जिसके ऊपर कन्फर्म सज़ाए मौत है, यानी इतनी ज़्यादा मिकदार है इसमें कि कोई माफ़ी तलाफ़ी का सीन भी नहीं होगा। ये खातून जब वो पैकेट लेके आई तो ना सिर्फ इसे बल्कि इसको रिसीव करने वाले इसके भाई को भी यहाँ पे गिरफ़्तार कर लिया गया। और ये सीन ही कुछ ऐसा है, इन्होंने ख़ुद ब खुद ऐसी चीज़ें अपनाई हैं कि इनके ऊपर शक मज़ीद गहरा होगा। ये बात समझ लीजिए, सोच लीजिए। आप लोग हो सकता है कल को सच भी बोल रहे हों लेकिन आपका यकीन नहीं किया जाएगा। ये इस खातून, इसकी जो स्टोरी सामने आई है ना, वो ये कि गाज़ी सुबज़ार से सिटी से ये कहते हैं खातून थी और किसी ने इसको फ्री उम्रा करवाया। अब एजेंट ने करवाया, किसी और बंदे ने एजेंट के थ्रू करवाया, पता नहीं, इसकी डिटेल नहीं पता। लेकिन इस खातून को फ्री उम्रे का कह के उन्होंने उम्रे पे भेज दिया। अब ये यहाँ पे आई, जब आने लगी तो उन्होंने कहा कि ये हमारे ड्राई फ्रूट हैं, कोई तोहफ़ा है, हमारे अजीज़ व अकारब को वहाँ पे जाके दे देना। अब जिस बंदे ने फ्री उम्रा, फ्री सर्विस ली होती है ना, वो एहसान तले दबा होता है, वो कभी इनकार कर ही नहीं सकता। ये खातून लेके आई और यहाँ आके पकड़ी गई क्योंकि वो जो ड्राई फ्रूट्स का पैकेट था उसके अंदर मंशियात थी। सऊदी हुकूमत में ना, अब वो कितने केस ऐसे छोड़ेंगे कि जनाब आली एजेंट्स ने धोखे से इनको दे के भेज दिया। एक वक्त आएगा कि वो इस स्टोरी पे यकीन नहीं करेंगे और वो कहेंगे कि जिसके पास से निकला है वही ज़िम्मेदार है, उसी को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और वो वक्त दूर नहीं है, यकीन कीजिए। जब हम रिपीट करते हैं ना, तो वो इसको इस नज़र से भी देखते हैं कि क्या मंशियात फ़रोशों ने ये एक रास्ता तो नहीं बना लिया कि अगर पकड़े जाएंगे तो फिर दूसरों पे डाल देंगे कि जी हमें तो एजेंट ने दे के भेजा। ये खातून पाकिस्तानी एयरपोर्ट से निकल आई। अब ये भी सवालिया निशान है, सऊदी एयरपोर्ट पे अगर हीरोइन पकड़ी जा रही है तो ये लाहौर, कराची या जहाँ से आई हैं वहाँ से क्यों नहीं इनकी निशानदेही हो सकी। लेकिन नहीं, सब जानते हैं कि क्यों ये किस तरह से स्कैनिंग मशीन से चली जाती है। मतलब इसी तरह अगर हमारा एतबार रहा, कल को खुदा न खास्ता कोई बम भी अपने बैग में रख के ले जाए और त्यारे को नुकसान पहुंचा दे तो फिर हम क्या करेंगे। मतलब अजीबो गरीब किस्म की ये हमारे इदारों के अंदर सूरत हाल पाई जाती है कि दूसरे एयरपोर्ट्स पे हीरोइन पकड़ी जा रही है, अपने एयरपोर्ट पे नहीं पकड़ी जा रही। तो जनाब अली, ये खातून इसके भाई समेत गिरफ्तार हो चुकी है और इतनी जल्द अब इस केस का कोई हल नहीं निकलने वाला। किसी से खुदा के वास्ते ये फ्री उम्रा मत लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए, अल्लाह आफ़ियत वाला मामला करे, अल्लाह आपको इस काबिल बनाए तो उम्रा कीजिए। और ये जितने भी फ्री उम्रा हो या डिस्काउंट उम्रा हो या किसी भी तरह का उम्रा, उसमें आप किसी का सामान मत लेके जाएँ। चाहे यार वो कहे ना कि ज़िंदगी बचनी है इस टीके से और इस दवाई से, जाओ ले जाओ, मत लेके आएँ। साफ़ इनकार कर दें क्योंकि आपकी यहाँ फिर आके कोई नहीं सुनेगा। अभी ये खातून आई है फ्री उम्रा करने, जिसने फ्री उम्रा करवाया उसने इसको टैक्सी क्यों नहीं करवा के दी, उसने इसको ट्रांसपोर्टेशन क्यों नहीं बुक करवा के दी। अब यहाँ पे ये पहुँच गई और इनका भाई इनको लेने आया। अब ये भी एक दोहरी मशकूक चीज़ है, यानी अगर ये उम्रा पे आई हैं तो इनको कोई बस या कोई ऐसी टैक्सी से ये जाने चाहिए ना, इनके उम्रा वीज़े पे ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए। लेकिन इनका भाई इनको रिसीव करने आया है। वो मज़ीद शक में जाता है कि क्या वजह है कि इनको कोई प्राइवेट बंदा जो इनका भाई है, प्राइवेट इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन आई है यहाँ पे। उनको शक पड़ता है कि हाँ, ये माल स्मगल करने के लिए ये लोग आए हैं। तो भाई साहब, खुदारा एहतियात कीजिए। खातून पकड़ी गई हैं, 6 किलोग्राम हीरोइन का केस है जिसकी सज़ा सिर्फ सर कलम है, सज़ाए मौत है। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे और हमारे लोगों को अल्लाह हिदायत दे, ये मुफ्त उम्रे के चक्कर में, मुफ्त हज के चक्कर में अपनी ज़िंदगियाँ ना गंवाएं।